Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from one lecture of computer science. Today, our subject is data communication and computer networks. Our topic is what are the types of network. We are going to discuss the types of network on the basis of spatial distance, mean geographic distance. So first of all, we are going to discuss what is network. Network is a combination of intelligent, independent objects that is used to share resources and make the communication possible. जैसे कि आप जानते हैं, नेटवर्क हमारे पास उन इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स की एक कम्बिनेशन ऐसी कम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज और अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इसके जरिए पॉसिबल बना सकते हैं. या नेटवर्क हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 or more computers that are connected together to share information and resources, and the resources may include printer, hard disk, scanners, programs, etc. नेटवर्क हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेटवर्क हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो किसलिए कनेक्ट होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं. ये रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या, ये हमारे पास प्रिंटर है, हमारी हार्ड डिस्क, स्कैनर्स, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क. हमने से पहले हमने नेटवर्क के टाइप्स डिफाइन की, हमने कहा था हमारे पास नेटवर्क की बेसिक 3 टाइप्स है नॉर्मल नेटवर्क की, कि कौन कौन से हमारे पास पीयर टू पीयर है, क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड नेटवर्क है और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. बट हम नेटवर्क के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक रेंज और स्पेशल डिस्टेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स. अगर हम ज्योग्राफिक लिहाज से या हम कहते हैं कि डिस्टेंस के एतबार से या ज्योग्राफिक व्यू ऑफ के एतबार से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भी इस पर भी हमारे पास नेटवर्क के 3 टाइप्स हैं. वो कौन कौन से टाइप्स हैं? एक है हमारे पास है local area network, that is called LAN. The second one is wide area network, that is called WAN, and the third one is metropolitan area network, we call it MAN. Now first of all, what is local area network? A local area network, LAN, is a network that is used for communication among computer devices in a limited geographic area like an office, buildings and homes. जो लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क हम यूज करते हैं बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए. उन कम्युनिकेशन एक लोकल एरिया जो नेटवर्क है इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए. ठीक है, उन कंप्यूटर्स को जो कि एक लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया में यूज होते हैं. मतलब जैसे कि हम एक, हमारे पास एक ऑफिस है, ये एक बिल्डिंग या एक होम के अंदर, किसी भी एक ऑफिस के अंदर या कोई छोटी सी बिल्डिंग है या किसी भी घर के अंदर, जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये जो कनेक्ट करके जो ये नेटवर्क बनते हैं, इस नेटवर्क हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. Local area network allow the sharing of resources such as files or hardware devices that may be needed by multiple user. Local area network बेसिक क्या काम करता है? लोकल एरिया नेटवर्क में हम डिफरेंट यूजर्स को जो कि मल्टीपल लोकेशन पे होते हैं, उन जो मल्टीपल लोकेशन में जितने हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पॉसिबल बनाते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सके. उन रिसोर्स में हमारे पास फाइल्स है, हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस, मतलब उन रिसोर्सेज वो हमारे पास रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर में भी हो सकते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो लोकल एरिया नेटवर्क में हम इन डिफरेंट यूजर्स को आपस में अलाउ करते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज और अपनी इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सके. लैन के बारे में कहते हैं कि लैन इज अ लिमिटेड इन साइज, टिपिकली कवर्स अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स और नो मोर देन अ माइल. लैन जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका साइज होता है हमारे पास, मतलब जो एक्सटेंशन होती है हमारे पास ये लिमिटेड होती है. मतलब ये कितने एरिया को कवर करती है? ये कवर करती है मतलब फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक इस एरिया को कवर कर सकती है. मतलब माइल से कम, बट फ्यू हंड्रेड मीटर्स को ही ये कवर कर सकती है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकते. अगर इससे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास फिर वाइड बन जाएगा, ये हमारे पास वैन एरिया वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा. इसलिए इसकी जो रेंज होती है, इसके एक्सटेंशन की जो रेंज होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, वो हमारे पास माइल्स से ज्यादा नहीं होती. लैन हैज अ लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू मैन एंड वैन. लैन के ऊपर जो हमारे पास एक्सपेंस आता है वो दूसरे जो 2 नेटवर्क से मैन और वैन उससे रिलेटेड से उसके बनस्बत इसका जो एक्सपेंस आते हैं वो थोड़े से कम आते हैं, इसलिए हम कहते हैं इट इज लोअर कॉस्ट. A common example of LAN links a work group of tasks related to computers like engineering workstation or accounting pieces etc. कॉमन जो यूज होता है हमारे पास लैन नेटवर्क का जो कॉमन यूज है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स में हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए काम करते हैं, या अकाउंटिंग या डिफरेंट पीसी में हम अकाउंट्स का काम करना हो, या कोई भी दूसरी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम जो काम करते हैं उसमें जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं
लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल नॉर्मली घरों में, ऑफिस में, या हमारे पास एक बिल्डिंग के अंदर अगर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट रूम्स में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, उनको जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसका पर्पस क्या होता है, इसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जिसमें प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इंटरनेट हो गया, इनको शेयर करते हैं, या फिर हम अपनी फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए हम नॉर्मली जो नेटवर्क यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये हमारे पास एक किस्म का, इसमें हमारे पास दो नेटवर्क बन सकते हैं जो मैंने पिछले बताए थे। इसमें आप पीयर टू पीस को आप पीयर टू पीयर भी बना सकते हो, उसको आप क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क भी बना सकते हैं, दोनों बन सकते हैं। बट जो नेटवर्क की जो टाइप है, इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास एक लैपटॉप, टैबलेट है, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये इंटरनेट, ये सब आप इसमें कनेक्ट हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ लैन नेटवर्क। और इसमें जो ये डिवाइस नजर आ रही है, हमारे पास एक डिवाइस यूज होती है, इसको हम बोलते हैं स्विच बोलते हैं, ठीक है, इसको स्विच या हब बोलते हैं। इन डिवाइस के थ्रू हम तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसको आप फिजिकली वायर के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको वायरलेसली भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको फिजिकली कनेक्ट करेंगे तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली जो केबल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको वायरलेसली कनेक्ट करते हैं तो आप एक वायरलेस राउटर लेते हैं, उसके जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं तमाम डिवाइसेस को आपस में। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। द अदर big network is metropolitan area network. What is metropolitan area network? That's called MAN. A metropolitan area network is a large computer network that usually covers a city or स्टेट। अब एक ऐसा नेटवर्क, कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क जो कि किसी सिटी या किसी स्टेट को कवर करता है, मतलब सिटी या स्टेट को हम कवर करते हैं, उन सबको कवरेज करते हैं, उन सब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A MAN is used for a large geographic area than a LAN ranging from several blocks of building on entire city. मैन के बारे में बताया जा रहा है कि मैन जितना भी हमारे पास मैन है, ये एक बड़े ज्योग्राफिक लिहाज से ज्योग्राफिक एरिया को आपस में कवर कर सकते हैं, उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि जिसकी जो रेंज है वो लैंड से बहुत ज्यादा है, जिसमें हम सेवरल एक बिल्डिंग के सेवरल ब्लॉक्स को, एक पूरे सिटी को हम आपस में कवर कर सकते हैं। जो नेटवर्क से इसको कवर, उस नेटवर्क हम बोलते हैं क्या, मैन। A man might be owned and a man might be owned and operated by a single organization, or it may be service provided by a public company such as cellular phone company. हमारे पास जो मैन नेटवर्क है, ये बेसिकली मैन को जो ऑपरेट करता है वो कोई भी उसका कोई अपना, उसको आप कोई, आप इस नेटवर्क को कोई पर्सनली भी बना सकता है, ठीक है, इस नेटवर्क को कोई पर्सनली ऑपरेट भी कर सकता है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सनली इसको अपना बना भी सकते हैं, इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सेल मोबाइल कंपनीज हैं, जैसे हमारे पास जोंग हो गया, हमारे पास स्पीडसेल हो गया, हमारे पास यूफोन हो गया, इन सब का जो नेटवर्क है, जो कि एक सिटी के अंदर, एक स्टेट के अंदर, हमारे एक प्रोविंस के अंदर तमाम मोबाइल डिवाइसेस को ये तमाम कंपनी आपस में कनेक्ट करते हैं। ये भी हमारे एग्जांपल है किसकी, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मैन इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A man often acts as a high speed network that allows sharing of regional resources. मैन चूंकि हमारे पास एक, हमने हाई स्पीड नेटवर्क, ये हमारे पास एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि डिफरेंट रीजनल रिसोर्सेज के शेयरिंग को, रीजनल लेवल पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। रीजनल रिसोर्सेज क्यों कहा गया है, मतलब कि अगर एक ऑफिस है, ठीक है, एक हेडक्वार्टर है, उसके डिफरेंट ऑफिस, एक शावर है, ठीक है, एक शावर के हम किसी भी कंपनी को लेते हैं, लेट्स सपोज हम एक कंपनी लेते हैं, बड़ी जो नामी ग्रामी कंपनी है, कोई भी ऑफिस है हम लेते हैं, लेट्स सपोज बिटसेल। अब शाम में जो बिटसेल है उससे रिलेटेड जितने भी उसके स्टेशन हैं, चाहे वो हैदराबाद में है, चाहे वो जीटी रोड में है, चाहे वो सिटी एक्सचेंज है, या वो कोई क्वाड रोड एक्सचेंज, जहाँ जहाँ उसके एक्सचेंज हैं, उन सब के सब उसके साथ कनेक्ट है, और ये एक हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड हमें कर रहा है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है किसकी, मैन में। और इनका जब इसमें नेटवर्क कनेक्ट है, ये नेटवर्क हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। नॉर्मली अ मैन कवर्स एन एरिया ऑफ 5 to 50 किलोमीटर। नॉर्मली जो मैन है ये 5 to 50 किलोमीटर तक एरिया को कवर करते हैं। जबकि हमने लैन की बात की, तो हमने लैन के बारे में हमने कहा था कि लैन नॉट मोर देन 1 माइल से ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकता, जबकि जो मैन है ये हमारे पास 5 से 50 किलोमीटर तक एरिया को कवर कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ मैन इज अ टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड DSL एंड केबल टीवी नेटवर्क। एग्जाम्पल हमारे पास टेलीफोन कंपनीज हो गई, उचित भी हमारे पास केबल टीवी प्रोवाइडर जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं मैन की। जैसे कि देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें देखें ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको हमारे पास सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस बिल्डिंग के साथ ये 3 इसके ऑफिस कनेक्ट हैं, इस बिल्डिंग के साथ इसका रीजनल ब्रांच ऑफिस भी कनेक्ट है, इस बिल्डिंग के साथ इसकी फैक्ट्री भी कनेक्ट है, उस बिल्डिंग के साथ इसका वेयर हाउस भी
कनेक्ट है। वेयर हाउस 20 किलोमीटर पर है, फैक्ट्री इसकी 10 किलोमीटर दूर है, और जो रीजनल ऑफिस है वो उसका 160 किलोमीटर दूर है। और ये तीनों एक सिटी के अंदर है, चूंकि ये तीनों ऑफिस इस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट है, हेडक्वार्टर्स का कनेक्ट है। अब इसके इन तमाम जो नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क को हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? थर्ड हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड वैन। WAN basically covers a large geographic area such as country, continent or even whole world. अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंट्री को या कॉन्टिनेंट को या इवन पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम जो उसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने का जो कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बनेगा, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क को हम WAN बोलते हैं। WAN is two or more LAN connected together. The LAN can be many miles apart. WAN में हमारे पास दो या दो से ज्यादा LAN या MAN भी हो सकते हैं। बेसिकली जो LAN हमारे पास है वो कहते हैं the LANs can be many miles apart. LAN चूंकि इससे मीलों दूर क्यों ना हो, उनको जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास WAN। To cover large distance, WAN may transmit data over high speed phone lines or wireless links such as satellite. अगर आप WAN के जरिए कहते हैं, अगर WAN के जरिए आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, आपने एक नेटवर्क बनाया है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब 2-3 कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर मतलब एक ऑफिस आपका पाकिस्तान में, एक ऑफिस आपका दुबई में, एक ऑफिस आपका अमेरिका में, यूएस में। अब तीनों ऑफिस की कंप्यूटर्स को तीनों ऑफिस के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, एक पाकिस्तान में, दुबई में और यूएस में, तीनों ऑफिस के अंदर लोकल नेटवर्क चले। उन तमाम नेटवर्क्स को आप इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये कनेक्शन बन जाएगा। इस कनेक्शन को हम नेटवर्क को हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। लाजिम बात इसमें आप डिफरेंट राउटर्स या डिफरेंट स्विचेस आप यूज करेंगे, उनकी मदद से आप कनेक्ट करें। इनको कनेक्ट करने के लिए आप इंटरनेट का सहारा लेंगे। ठीक है, इंटरनेट के जरिए आपने इसको कनेक्ट तो कर लिया, चूंकि कहते हैं कि ये इनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तो हाई डेटा स्पीड के लिए हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वायरलेस डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें हम बड़ी जो एग्जांपल या हम बड़ा जो सहारा लेते हैं हम, या हम उसको हेल्प लेते हैं, वो हम लेते हैं किसकी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, सॉरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की। Multiple LANs can be connected together using devices such as bridges, routers, or gateway, which enable them to share data. अगर आप मल्टीपल LANs को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें जो डिवाइसेस यूज होती हैं, हमारे पास ब्रिज यूज होते हैं, हमारे पास राउटर्स यूज होते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्विचेस यूज होते हैं, हमारे पास गेटवेज यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम आपस में अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर WAN इज इंटरनेट। दुनिया में सबसे जो बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, इंटरनेट। देखिए ये एग्जांपल है, इसमें देखिए हमारे पास डिफरेंट लैंड्स हो गया, ये वैन हो गया, डिफरेंट लैंड्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं पूरी दुनिया में, तो ये इससे ये नेटवर्क बन जाता है हमारे पास क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, ये जो टॉपिक है आपके पोर्टल पे अपलोड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।